दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं फिर आपके सामने इन्वायरमेंट के बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूं। इसके पहले भी हमने आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक दिए, उसके वीडियो दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर हमारा जो पावर स्टडी यूट्यूब चैनल वहाँ पे देख सकते हैं। तकमील नाम से भी सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं कि यहाँ पे हमने जो हमारी जो पहली इसके पहले वीडियो थी, हमने एक वीडियो दिया था कि एनालिसिस ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्शन। कहने का मतलब था सामुदायिक अंतःक्रिया का विश्लेषण हमने किया था। किस तरीके से कि दो समुदायों के बीच आपस में क्रिया करके वो कैसे आपस में जीते हैं, वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। तो उसका अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पहला एक वर्ड आता है कि सामुदायिक अंतःक्रिया में पहला वर्ड आता है, हिंदी में इसको सहजीविता कहते हैं और इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहते हैं। इसके बाद दो वर्ड और आते हैं, एक होता है म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहोपकारिता बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सहोपकारिता के नाम से हिंदी इसकी क्या होती है? सहोपकारिता होती है। एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनसेलिज्म बोलते हैं। कॉमनसेलिज्म के नाम से जानते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? इसको बोलते हैं साभोजिता के नाम से जानते हैं, साभोजिता। ये आपके तीन वर्ड होते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तब यहाँ से बात करने चल रहे हैं कि जो कम्युनिटी इंटरेक्शन होता है दो तरीके से होते हैं, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, एक नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। हम बात करने चल रहे हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसको हिंदी में धनात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। धनात्मक अंतःक्रिया में कोई दो समुदाय हो या दो जाति के लोग हों या दो चीज़ें हों, कभी किसी का इसमें हानि नहीं होती है। जब क्या होता है कि यहाँ से एक वर्ड पहले इसको मैं और साफ कर दूँ। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले किसके बारे में बात करेंगे? पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव इंटरेक्शन, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग धनात्मक, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में धनात्मक क्रिया अंतःक्रिया बोला जाता है। अंतःक्रिया बोलते हैं, धनात्मक अंतःक्रिया। कहने का मतलब क्या होगा कि दो समुदाय आपस में साथ रहेंगे, यहाँ पे किसी का लाभ नहीं होगा। यदि मान लीजिए एक समुदाय ये है, एक समुदाय ये है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे, दोनों आपस में साथ अपने जीवन अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, या तो दोनों को लाभ होगा या किसी एक को लाभ होगा, इसको लाभ नहीं होगा, लेकिन किसी की हानि नहीं होती है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट ये चलेगा कि पॉजिटिव इंटरेक्शन में कभी नेगेटिव की बात नहीं होगी, कभी ऋणात्मक अंतःक्रिया के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये आपका धनात्मक हो गया। अब यहाँ पे बात आती है धनात्मक या पॉजिटिव इंटरेक्शन में एक वर्ड होता है जो हमेशा आपने अभी आप तक जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? सहजीविता। क्या होती है? सहजीविता। तो देखिए, जो सहजीविता का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म को एक साथ पढ़ लेते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें, हम दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, सिम्बायोसिस क्या है कि ये एक ब्रॉड चीज़ है। ये क्या है कि एक आपकी बड़ी चीज़ें हैं, ये एक आपका बड़ा पार्ट है। इसी का अलग अलग एक पार्ट क्या म्यूचुअलिज्म होता है, इसका एक पार्ट क्या होता है कॉमनसेलिज्म होते हैं, साभोजिता होते हैं। दोनों में क्या होता है, अब सबसे पहले इसमें हम लोग देख ले रहे हैं कि सिम्बायोसिस है क्या। अगर इसके बारे में सिम का मतलब होता है कि विथ का मतलब होता है, आप जानते हैं विथ का मतलब से होता है, और बायोसिस का मतलब होता है लिव्ड का मतलब होता है कि साथ साथ रहना। क्या होता है कि साथ साथ रहने को क्या कहा जाता है? जब दो समुदाय के लोग, दो जाति के लोग, दो पौधे साथ में रहते हैं, तब उसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। इसमें किसी के लाभ हानि के बारे में बात नहीं करते हैं, दोनों साथ सिम्बायोसिस, दोनों साथ। जैसे आपका लाइकेन साथ रहता है, ये हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस। लेकिन लाइकेन के द्वारा जो आपका कि जो फंगाई, जो आपका फंजाई होता है, जो एल्गी होता है, जो इनको लाभ होता है, वहाँ से निकल के आएगा, या तो आप उसको हम लोग म्यूचुअल
म्यूचुअलिज्म में लेंगे या कॉमर्शियलिज्म में लेकर चलेंगे। तो अब बात आती है कि जब दो समुदाय साथ साथ रहते हैं और दोनों में से दोनों को लाभ हो या किसी एक का लाभ होता है लेकिन दूसरे की हानि नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस के नाम से हम जानते हैं। और यह साथ साथ रहने के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं कि इसकी कैटेगरी दो होती है। एक म्यूचुअलिज्म होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहोपकारिता बोलते हैं। एक होता कॉमर्शियलिज्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभोजिता के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअलिज्म में एक आपका एक चिन्ह बना सकते हैं, एक कम्युनिटी ये धन होती है, एक कम्युनिटी ये होती है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों समुदाय के लोग या दो लोगों को क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। जब दो कम्युनिटी के बीच दो लोगों के बीच आपस में साथ रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने पूरी गलत लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं, दोनों पॉजिटिव में रहते हैं, किसी की हानि नहीं होती है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अक्सर आप सुनते होंगे कि प्राइमरी में जो प्राइमरी टीचर होते हैं उसमें एक जो टीचर का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें एक वर्ड आता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि सिर्फ अक्सर आप लोग सुनते होंगे, आपके दोस्त यार होंगे कि अक्सर कहते हैं कि जब आपसे उनसे पूछते हैं अभी ट्रांसफ़र आपका नहीं हुआ तो कहते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने की बात हो रही है। कहने का मतलब यदि आप मान लीजिए एक ज़िले में आप हैं, दूसरे ज़िले में कोई है, मान लीजिए आप इलाहाबाद ज़िले में हैं और कोई आपका प्रतापगढ़ ज़िले में है। अब प्रताप वाला जाना चाहता है कि इलाहाबाद में, और इलाहाबाद वाला चाहता है कि हम प्रतापगढ़ ज़िले में हमारे ट्रांसफ़र हो जाए। तब क्या होता है, जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, अर्थात दोनों को लाभ हुआ, इसमें किसी की हानि नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म कह सकते हैं। जब कभी म्यूचुअलिज्म के बारे में बात होगी उसको हम लोग हिंदी में सहोपकारिता कहते हैं। हमने क्या किया, दोनों का ट्रांसफ़र हुआ, दोनों का लाभ हो गया, दोनों धन में चले गए। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपका कि अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं सहोपकारिता के नाम से जानते हैं। इसका सबसे मेन अच्छा उदाहरण क्या होता है, लाइकेन होता है। क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन क्या है, ये एक प्रकार का क्या है कि इसमें ये म्यूचुअलिज्म होते हैं कि जो आपको यहाँ पे फिगर दिखाए, जो ये आप देखेंगे कि जो एक प्लांट होता है, प्लांट में अक्सर क्या होता है, सफ़ेद दिखाई पड़ने लगते हैं, वही क्या होता है, लाइकेन होता है। और लाइकेन कभी एक सिंगल मतलब सिंगल नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, एल्गी और फंजाई के साथ आते हैं, क्योंकि एक से ये प्लेस लेते हैं, एक से एनर्जी लेते हैं। मैंने अपनी विश्लेषण में ये बताया था कि जब कम्युनिटी इंटरैक्शन के बारे में बात होती है तो गिव एंड टेक के बारे में बात किया था। उसमें एक वर्ड हमने ये बात किया था कि हमेशा किसके लिए जो इंटरैक्शन होता है एनर्जी के लिए होता है और प्लेस के लिए होता है, मतलब ऊर्जा के लिए होगा और स्थान के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइकेन होता है ये क्या करता है, एक से आपका वहाँ से प्लेस लेता है, दूसरे से क्या लेता है, एनर्जी लेता है, और दोनों साथ में चलने लगते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहोपकारिता के नाम से हम जानते हैं। इसमें ये होगा। अब इसी में क्या होता है कि आपका क्या होते हैं कि ये साइकस, इसमें क्या होता है, साइकस का नाम सुना होगा। साइकस भी किस में आते हैं, ये आपके किस में आते हैं, सहोपकारिता में आते हैं। साइकस के अलावा आपके क्या होते हैं कि कवक की मतलब कि आपका कोलेराइड की जो होते हैं कि आपका कवक मूल होते हैं, कवक मूल, ये भी क्या होते हैं, किस में आते हैं, ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका लाइकेन किस में आता है, म्यूचुअलिज्म में आता है। और लाइकेन क्या होता है, प्रदूषण, मतलब क्या होता है, एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होते हैं वहाँ पे लाइकेन क्या मतलब, लाइकेन से मालूम हो जाता है कि प्रदूषण ज़्यादा हो रहे हैं। और कौन सा प्रदूषण ज़्यादा, अगर क्या होगा, अगर कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइकेन उगने लगते हैं। तो ये आपका क्या इंडिकेट करता है, या ये पीला पड़ने लगता है, ये क्या होगा। अगर अक्सर पूछता है कि लाइकेन कौन सी गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या बताओगे, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। एक तो आप कह सकते हैं कि लाइकेन क्या है, एक प्रकार का आपकी क्या है कि इंडिकेटर है, संकेतक है प्रदूषण की, प्रदूषण से ये प्रदूषण है कि नहीं, इससे हमको मालूम होता है। अब बात करते हैं कॉमर्शियलिज्म के बारे में बात करते हैं। कॉमर्शियलिज्म के बारे में बात करना ये होता है
कि मान ली दो दोस्त हैं कि इसमें एक का लाभ होगा, दूसरे की हानि नहीं होती है, ना तो लाभ होता। जैसे हमने यहाँ पे क्या यहाँ हमने बनाया है, दोनों पॉजिटिव बनाया, इसमें भी एक पॉजिटिव, लेकिन दूसरी कम्युनिटी को ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोनों के साथ में रहने से एक को लाभ हो जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। तो आपने देखा कि दोनों में क्या है, एक में आपका क्या है, एक में आप देख रहे हैं कि हमारा क्या है कि सौपकारिता है, दोनों को लाभ हो रहा है। हमने क्या आपका एग्जांपल दिया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में बात की, इसमें लाइकेन आ गया। फिर क्या सावभोजिता में क्या होता है, एक को लाभ होगा, दूसरे कोई हानि नहीं होती। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि अक्सर क्या होता है कि मतलब किसी के घर, मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई दोस्त हैं, एक दोस्त के यहाँ काम लगता है, घर बनता है, दूसरे के लगता है, तो दूसरे दोस्त के पास यदि वहाँ पे एक फावड़ा है, किसी के कटरा या किसी चीज़ें, तो वो उससे मांग लाता है। तो मांगने के बाद लाता है, जब उसका वो अपने यहाँ काम करता है, जब फिर 1-2 महीने के बाद उसके यहाँ ख़त्म हो जाता है फिर काम घर बनने का, तो फिर अपने दोस्तों को वो दे आता है। तो यहाँ पे देख रहे एक दोस्त को लाभ हुआ, लेकिन दूसरे दोस्त को कोई हानि नहीं हुई। उसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉमर्शियलिज्म बोलते हैं हम। इसी को आप क्या बोलते हैं, सावभोजिता बोलते हैं हिंदी में। इसका एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे आर्किड क्या होता, अगर पूछता आर्किड किस में आता है, तो आप क्या बताओगे, आर्किड किस में आते हैं, कॉमर्शियलिज्म आता है। आर्किड में फिर क्या होता है कि आपके जो ये आर्किड के बाद फिर आपके कंठलताएँ आती हैं, कंठलताएँ जो होती हैं, ये भी किस में आते हैं। तो देखते हैं अक्सर क्या होता है, पेड़ मतलब क्या होता है, कोई एक पेड़ के सहारे चढ़ने लगता, इरेक्ट आरोही क्रम में क्या होता है, एक प्लांट होता है, दूसरे प्लांट की सहायता से ऊपर चढ़ने लगता है। तो क्या हो, ये एक तो चढ़ रहा है, उसका लाभ हो रहा है, लेकिन जिसकी सहायता से चढ़ रहा है उसको किसी प्रकार की ना तो ही उसको प्रॉफिट होती है, ना ही लॉस होता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन दूसरे का लाभ हो जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने क्या देखा कि म्यूचुअलिज्म देख लिया, जिसको हम लोग सौपकारिता कहते हैं, और कॉमर्शियलिज्म कहेंगे। कभी आप सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म को साथ में नहीं लाओगे, ये आपको समझना है। लेकिन सिम्बायोसिस का मतलब साथ जीवन जीने क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। अब उसके पार्ट होते हैं, म्यूचुअलिज्म हो गया, कॉमर्शियलिज्म हो गया, इसमें दोनों धन आते हैं। कहने मतलब दोनों को लाभ होगा। हमने इसमें क्या दिया था, हमने आपका इसमें एग्जांपल दिया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में बात किया था, आपने देख लिया है। लाइकेन किस में आता है, सौपकारिता में आता है। कि आपका साइकस है, कवक मूल है, ये किस में आते हैं, सौपकारिता में आते हैं। फिर बात करते हैं कॉमर्शियलिज्म में क्या आता है, जिसको हम लोग सावभोजिता कहते हैं। इसमें हमने क्या मतलब कि आपका एक दोस्त है, दूसरे दोस्त के यहाँ कोई काम लगा, आपके पास फावड़ा है, कटरा है या इस तरह की चीज़ें हैं, आपने उसको दे दिया। फिर कुछ समय के बाद जब वो आपका काम ख़त्म हो गया, ला के आपको दे दिया, तो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा क्या, हमने यहाँ पॉजिटिव दिखा दिया, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या हमने क्या दिखा दिया, 0 कर दिया, ना ही प्रॉफिट हो ना लॉस। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया। इसी को क्या बोलते हैं, सावभोजिता बोलते हैं। जैसे आर्किड है, कंठलताएँ हैं, आरोही, ये क्या आते हैं किसी में, ये आप आसानी से कि सावभोजिता में के अकॉर्डिंग ये आते हैं। तो आपने देखा कि बेहतर टॉपिक था, आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे, बेहतर चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और फिर मैं कहता हूँ, मैं बीच में आपको कभी नहीं कहता हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिए, जिससे हमको और हौसला मिले और बेहतर तरीके से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। देखिए अभी तक हमारा बहुत हमारा लगभग 31 सब्सक्राइबर हैं। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, हमारे व्यू नहीं बढ़ेंगे। अपने दोस्तों को, यारों को, अपने चाहने वालों को आप सब्सक्राइब करें, उनको शेयर करिए, और हो सके हमारे लिए एक सब्सक्राइबर की भी गुंजाइश उनसे कहिए कि सब्सक्राइब